सफल आध्यात्मिक जीवन विकास शिविर का सत्र। वेदों के सिद्धांत के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी यथार्थता, सार्थकता कितनी है, क्या है, कैसे है, ये समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी पीछे की कक्षा में हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जहाँ भी कोई रचना होती है वहाँ पर ज्ञान, बल और क्रिया ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना बल के और बिना क्रिया के कोई वस्तु की रचना नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी कोई वस्तु की रचना होगी तो उसमें ज्ञान, बल, क्रिया तो लगता है, पर उस कितना ज्ञान लगेगा, कितना बल लगेगा, कितनी क्रिया लगेगी, उसका एक कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। क्योंकि वो किए बिना इसमें कितना ज्ञान, बल और क्रिया लगे निर्धारण नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण कि आपको 50 आदमी के लिए भोजन बनाना है, तो ये भोजन जब आप बनाओगे तो उसमें ज्ञान, बल, क्रिया लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें लगेगा। अब वो आप कितना लगाओगे? जितना आवश्यकता है उतना। यदि ये आवश्यकता कितनी है ये यदि आप विचार न करो, या आवश्यकता हो ही नहीं नंबर एक, और यदि हो पर कितनी है ये पता ना हो, और अब उसके लिए कुछ किया जाए तो वो उतना सुव्यवस्थित हो सकता है क्या? तो सुव्यवस्थित होने के पीछे कैलकुलेशन भी चाहिए कि आवश्यकता है, पहली बात, वो आवश्यकता कितनी है, दूसरी बात, और उसके बाद अब निर्धारण होगा कि इसमें इतना ज्ञान, इतना बल और इतनी क्रिया लगेगी। हर वस्तु के अंदर ये नियम काम कर रहा है। ये माइक है तो इसके अंदर कैलकुलेशन हुआ होगा ज्ञान, बल, क्रिया का। मोबाइल बना तो उसके अंदर भी अलग से ज्ञान, बल, क्रिया का कैलकुलेशन किया है। जहां जहां आप भोजन बनाते हो 2 आदमी का, 5 आदमी का, 8 आदमी का, तो ये बनाने से पहले आपको पता होता है जरूर कितने की है। फिर उस हिसाब से आप उसमें क्या जोड़ते हो? अपना ज्ञान, बल और क्रिया। यदि कोई ऐसा न करता हो तो कोई रचना होगी क्या? और हुई तो वो सुव्यवस्थित होगी क्या? वो नहीं हो सकती। सुव्यवस्थित रचना का मतलब ही ये है पूरा कैलकुलेट है, और ये तभी संभव है जब उसको करने वाला सबसे पहले यहां पर क्या करता है? प्रयोजन बनाता है। क्या बनाता है? क्योंकि हमने देख लिया बिना प्रयोजन के कोई भी रचना होती नहीं है। तो प्रयोजन का मतलब ही यही है आवश्यकता को जानना और उस आवश्यकता के हिसाब से उसमें ज्ञान, बल और क्रिया को लगाना। ये प्रयोजन के बिना कोई भी वस्तु की रचना नहीं हो सकती। तो एक किसी का पहले प्रयोजन रहा होगा। ये दयाल वाटिका बनाना है, किसी का पहले क्या बना होगा? प्रयोजन। प्रयोजन बना, फिर इसके बाद उन्होंने इसके अंदर ये सारे पदार्थ लगाए और ये वस्तु बनाई। तो प्रयोजन हमेशा किसका हो सकता है? हमारे सामने कितनी वस्तुएं आई है अभी तक? 2। एक जड़ और एक जड़ किसे कह रहे हैं हम अभी? ओनली, मतलब जो अनुभव नहीं कर सकती है, और दूसरी अनुभव कर सकती है। तो 2 वस्तु हमारे सामने आई है। नंबर 1 ध्यान से समझना। अब दूसरी बात, एक तो ये 2 चीज आ चुकी है, दूसरी बात हमारे सामने ये चीज भी आ रही कि जहां भी रचना होगी वहां ज्ञान, बल, क्रिया और प्रयोजन रहेगा। एक दूसरी चीज हमारे सामने आ रही है, जहां भी कोई रचना होगी वहां क्या रहेगा? ज्ञान, बल, क्रिया और उनका प्रयोजन ये रहेगा। अब जरा विचार करके देखो, प्रयोजन चेतन कभी बना सकता है या जड़? बहुत सीधी सी बात है। प्रयोजन जड़ का होता है या चेतन का? क्यों? कैसे पता चलेगा कि प्रयोजन हमेशा चेतन का होता है? कैसे पता चलेगा? हाथ ऊपर करके बोलो तो सब सुन पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो अनुभव कर सकता है चीजों को, इसलिए वो प्रयोजना बना सकता है। हाँ, थोड़ा और बेटा इसमें खुल के, और क्या इसमें? जैसे क्या अनुभव कर रहा है वो? मतलब आसपास की चीजें कि क्या
क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे करूंगा तो अच्छे से होगा, कितना डालूं कितना न डालूं, एक कौन कर सकता है, चेतन या जड़? तो प्रयोजन, अब हमारे सामने एक तो ये चीज आ रही थी कि रचना में इतना चाहिए, ज्ञान, बल, क्रिया और प्रयोजन, और हमारे सामने वस्तुएं दो आ रही थी, एक जड़ और चेतन। तो अब हम ये निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, प्रयोजन चेतन बना सकता है या जड़? तो उत्तर क्या आ रहा है? चेतन। क्यों? क्योंकि चेतन कहते ही उसे है जो कुछ अनुभव कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, वो कुछ सोच विचार कर सकता है, इसीलिए चेतन ही प्रयोजन बना सकता है। जड़ वस्तु कभी प्रयोजन बनाकर रचना नहीं कर सकती, पर चेतन प्रयोजन बना करके रचना कर सकता है। इतनी बात पकड़ में आ रही है? तो दो चीजें, और प्रयोजन अब किसका धर्म बन रहा है? ये प्रयोजन है, क्या हो गया? गुण हो गया, गुण धर्म हो गया। ये किसका है अभी गुण? चेतन का। प्रयोजन गुण किसका है? चेतन का। अब प्रश्न थोड़ा यहां से थोड़ा मोड़ लेंगे, तो हमारे सामने रचनाएं कितनी प्रकार की आई? दो प्रकार की आई। एक जो हम सबने कर रखी है, और दूसरी रचना तो है पर हमने नहीं की है। एक वो रचना है जो हमने की है, एक वो रचना है जो हमने की नहीं है, पर है क्या? है क्या वो? रचना। वो है क्या? रचना, पर हमने नहीं किए। वो रचना है कैसे पता चला हमें? क्योंकि सुव्यवस्थित है। वो रचना है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो सुव्यवस्थित चल रहा है। जैसे यहां घड़ी ठीक से चल रही है, वैसे वहां भी ग्रह नक्षत्र भी बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। जैसे यहां पे भोजन ठीक से पक रहा है, वैसे वहां अन्न भी ठीक से उत्पन्न हो रहा है। तो यहां भी बिल्कुल जैसा है वैसा ही वहां भी दिख रहा है। तो इससे पता चल रहा है ये भी क्या है? ये भी क्या है? रचना। ये भी सारा क्या है? रचना। और कोई भी रचना सुव्यवस्थित कब बनती है? क्या चाहिए रचना में? क्या डालते हैं? अभी क्या समझा हमने? ज्ञान, बल, क्रिया और प्रयोजन। कोई भी रचना को करने के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहां रचना दिख रही है, तो यह रचना तब हुई है जब इसमें क्या लगा है? ज्ञान, बल, क्रिया और प्रयोजन। और ये किसका धर्म है? चेतन का या जड़ का? चेतन का। और चेतन कितने अभी है? अभी टोटल हमने कितने पदार्थ समझे? दो, जड़ और चेतन। और तो चेतन हम जो है, क्या ये रचना हमसे हो सकती है? होती तो चेतन से ही है, ये बात तो निकल के आ रही है, पर हमसे चेतन यानी कौन? यूं तो पशु पक्षी कीट पतंग भी चेतन है, पर हमें पता है वो हमारे जिले बुद्धिमान और सक्षम नहीं है। पर हम तो है ना, हम तो है, चांद तक जा रहे, मंगल तक जा रहे, पता नहीं कहां कहां जा रहे, पता नहीं क्या क्या हम बना रहे। पर प्रश्न ये है, क्या ये सूर्य का, चंद्र का, पृथ्वी का जो मेल जोल है, एक रचना है, ये हम कर सकते हैं क्या? इसी प्रकार अन्न आदि की व्यवस्था, उत्पन्न होना हम कर सकते हैं क्या? इसी प्रकार भोजन हम तो केवल पेट में डाल देते हैं, फिर विटामिन, न्यूट्रिएंट सारे अलग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारा अलग होकर डिवाइड होकर अपनी अपनी जगह काम पे पहुंच जाना, ये हम कर सकते हैं क्या? पर चल तो, रचना तो, और करने वाला भी तो होता कैसा है? चेतन। और हम कर सकते क्या? तो अब क्या मानना पड़ेगा? एक और चेतन मानना बहुत बढ़िया। ये अनुभव बोल रहा है, इनका स्वाध्याय बोल रहा है, एक और चेतन मानना ही पड़ेगा। हम बाध्य हो जाएंगे, यहां पे ईमानदारी से मानना पड़ेगा हमें। इस बात को हम टाल नहीं सकते। रचना है, हम खंडन नहीं कर सकते। रचना हुई, उसके पीछे चीजें चेतन की होती है, खंडन नहीं कर सकते। और चेतन जो अभी हमारे सामने है, उसमें कोई ऐसा चेतन सक्षम नहीं है जो इस रचना को, बल्कि ये चेतन तो आते ही तब है जब रचना हो जाती है। हम जो चेतन है आते कब है? जब रचना हो जाती है।
तो रचना तो पहले है, हम तो बाद में। तो यहां पे अब हमें क्या मानना पड़ेगा, ये रचना करने वाला हमसे अतिरिक्त दूसरा भी कोई चेतन है, ये मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? ये मजबूरी है हमारी या ये वास्तविकता है? ये वास्तविकता आ रही है, ये अनुमान से ही पता चलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ये दिखता नहीं है। शब्द में हमें भरोसा, और एक ही चीज बच जाती है, अनुमान। ये अनुमान से ही पता चलेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है वो जो अब होगा वो कोई ना कोई हमसे अतिरिक्त दूसरा चेतन है या होगा? होगा में तो ये है, अभी सोचेंगे, और है का मतलब है कि ना, अब लग रहा है कि ये है तो है या होगा? है, मानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एक बात। और यदि मान लो वो तीसरा भी कोई है, तो वो जो होगा और हम भी चेतन वो भी चेतन, तो हम दोनों एक जैसे होंगे या अलग अलग? कैसे पता चला अलग होंगे? नहीं नहीं, ऐसे एकदम शास्त्रों को मत पकड़ो। देखो बिल्कुल पॉइंट पे ऑन ग्राउंड रह के ही बात करो, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल। वो हमसे अलग है कैसे पता चलेगा? शक्ति और सामर्थ्य से। यानी यदि हम जैसा ही होता तो हम इतने सारे से भी नहीं हो रहा, तो हम जैसा एक और जुड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई वो उसमें कुछ उखाड़ पछाड़ करने वाला नहीं है। वो हमसे निश्चित रूप से अलग होना ही चाहिए, अलग होना ही चाहिए, क्योंकि यदि हमसे अलग नहीं होगा तो ये रचना जो है ये सामान्य है या विशेष है? तो इन विशेष रचना का होना संभव नहीं है। तो इसको छोटी मोटी रचना तो हम कर लेते हैं, चाहे परमाणु बम बना ले, चाहे मोबाइल या सैटेलाइट बना ले, ये छोटी मोटी रचना ही है, ये तो हम कर लेते हैं। पर इतनी बड़ी रचना, इतनी बड़ी यूनिवर्स की व्यवस्था ये करना हमारे बस की, हमारे बॉडी का भी हमारे व्यवस्था करना हमारे बस में नहीं है। यूनिवर्स तो छोड़ो, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि इस चमड़ी का एक थोड़ा सा भी ये निकल जाए, 1 इंच का भी, ये चमड़ी बना सकते हैं क्या? खून की एक बूंद नहीं बना सकते, हमारे बस का नहीं है, तो दूसरी तो बात ही कहां है। तो इससे पता चल रहा है कि ये यूनिवर्स के अंदर जो दूसरी व्यवस्था दिख रही है उसको बनाने वाला जो चेतन है वो हम जैसा नहीं है, वो हमसे अलग ही होगा। तो वो अलग क्या हो सकता है उसमें? वो अलग क्या हो सकता है? क्योंकि रचना विशेष बनाने के लिए गुण विशेष होना चाहिए, तभी रचना विशेष हो सकती है। रचना विशेष के लिए क्रिया विशेष चाहिए, क्रिया विशेष के लिए गुण विशेष चाहिए। तो गुण विशेष क्या हो सकते हैं? रचना और क्रिया विशेष तो दिख रहा है, वो गुण विशेष क्या हो सकते हैं तब वो हमसे अलग हो? ठीक है, हाँ जी, ज्ञान क्या बताया? तो एक पहला तो ये मानना पड़ेगा कि नहीं हमसे ज्यादा बुद्धिमान होगा या कम? तो इतना तो मानना पड़ेगा ना ईमानदारी से, वो हमसे तो ज्यादा क्या होगा? बुद्धिमान, हमसे तो ज्यादा होगा, पहली बात। और एक एक चीज क्रम से पकड़ो, हम क्या हैं? चेतन या जड़? वो भी क्या होगा? तो वो एक तो क्या होगा? चेतन। अब आगे देखो दूसरा, वो कैसा होगा? हम जैसा बुद्धिमान या हमसे ज्यादा? हमसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। और क्या हो सकता है? बल, यानी ताकत, बल हमारे जितनी चाहिए उसमें। अब इतने ग्रह नक्षत्र आदि की जो व्यवस्था मैनेजमेंट बनाना, तो इसके लिए बल भी कितना चाहिए? मतलब कल्पना नहीं कर सकते। तो बल में भी हमसे क्या होगा? ज्यादा, यानी विद्या में, नॉलेज में भी ज्यादा और बल में भी ज्यादा। और क्या होगा? क्रिया भी हमसे ज्यादा, एक्शन भी हमसे ज्यादा लेने वाला। और हाँ, प्रयोजन भी हमसे ज्यादा। ठीक है, और क्या हो सकता है अधिक उसका? है आकार बड़ा होगा। क्यों है? तो एक बात ये भी है, अब हम जो है हमारा आकार होगा तो कितना होगा? या तो शरीर जितना, या तो शरीर से
या तो शरीर से बड़ा तो हमारा आकार नहीं होगा ना। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो ना, आप अपनी कथा कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं हमारा आकार, हम जो चेतन है, यदि हम मान भी ले कि हम इस शरीर में हैं और हम चेतन है, ये तो मान रहे हम, यदि चेतन हमारा आकार होगा तो अभी कितना होगा? इस शरीर जितना ही होगा ना, उससे बड़ा होगा क्या? उससे बड़ा तो नहीं होगा ना। पर उसका यदि हम जितना होगा या हमसे भी बड़ा होगा है? हमसे बड़ा ही तो होगा, क्योंकि यदि हम जितना ही उसका यदि हो जाए, जितने हम है उतना ही वो हो जाए, तो काम बनेगा क्या? तो फिर वही वो बल वाली दिक्कत आ जाएगी। बल तो तब होगा ना जब आकार भी बड़ा होगा। तो आकार में भी क्या होगा? हमसे बड़ा होगा। तो एक क्या बात आ रही, एक तो वो चेतन होगा, हमसे बुद्धि में ज्यादा होगा, हमसे बल में ज्यादा होगा, हमसे क्रिया में ज्यादा होगा, और आकार में हमसे बड़ा होगा। और क्या हो सकता है? वो सब जगह होगा। तो आकार में आ गया ना वो आकार, यानी वो लगभग उसका आकार फैला हुआ होगा। ठीक है, तो लगभग ऐसी कुछ विशेषताएं उसमें होगी, माननी पड़ेगी। इसको उल्टी कर दो तो हमसे भी छोटा बल में, हमसे भी छोटा नॉलेज में, और हमसे भी छोटा, तो काम बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा। हमसे बड़ा मानना ही पड़ेगा। तो चेतन तो है हमारी तरह, क्या कह रहा हूं मैं? हमारी तरह चेतन तो है, पर वो चेतन विशेष मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? चेतन विशेष मानना पड़ेगा। वो क्योंकि विशेष गुण यदि होंगे तभी विशेष रचना इतनी हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ऐसे कोई विशेष गुणों वाला चेतन होगा कि नहीं होगा? होगा, है। हाँ ठीक बात है, ऐसा है। तो अब केवल हमारे सामने इतनी बात अभी आ रही है कि पूरे संसार रूपी खीर कितनी वस्तुओं से बनी हुई है? 3। कौन कौन? एक जड़, एक चेतन, एक छोटा चेतन, और एक विशेष चेतन, बड़ा चेतन। ठीक है, छोटा चेतन सीरियल आती थी ना पहले कुछ तो ये 3 से बना हुआ है। अच्छा, अब 3 पे भी क्यों रुके? चौथा ढूंढो अभी। और चौथा क्या हो सकता है? ढूंढो। 3 पे रुकना कोई जरूरी है क्या? ठीक, वहां ठप्पा मारा, एक 3 पे ब्रेक मारो, चौथा और ढूंढो। मैं कहता हूं, क्योंकि तीसरे को कैसे पकड़ा हमने? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार, तो चौथा भी पकड़ो ना, मैं कहता हूं। और देखो ऐसे गुण कहीं, और ढूंढो कोई ऐसे ऐसे गुणधर्म जिससे चौथा पकड़ में आ जाए। 3, 1 के 2 हो गए, 2 के 3 हो गए, तो 4 भी तो हो सकते हैं। देखो, हम तो 1 से चले थे, 3 तक पहुंच गए, तो चौथा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? और होगा तो कैसे पता चलेगा उसके? तो देखो ऐसे गुणधर्म कौन से जो चौथे के हैं, वो ढूंढो कि ये चीज चौथे की लग रही है। ढूंढो। हैं? मिल नहीं रहा है, या बुद्धि को बल देना नहीं चाहते? कष्ट हो रहा है ना अब आचार्य जी जल्दी से इसका है ना कंक्लूजन ला दो, बात खत्म करो। चौथा यदि आप चाहो तो ढूंढ के देखो, मिल जाए तो अच्छा है, मैं भी स्वागत करूंगा। मेरे पास तो नहीं है पर आप यदि प्रयास कर सकते हो तो कर लो, और मिल जाए तो अच्छा है, हमें ही फायदा हो जाएगा आपके साथ साथ। और नहीं तो 3 में यहां तक गाड़ी जा रही है। तो पूरा संसार, चाहे दिखने वाला न दिखने वाला, इसमें होने वाला न होने वाला, सारा मिला दे तो इसमें 3 चीजें सामने आ रही हैं। वो 3 चीजें क्या है? जड़, चेतन और विशेष चेतन। 3 चीजें आ रही। तो वेद इन 3 चीजों को कहता है। वेद कितनी चीजों को कहता है? इन 3 चीजों को कहता है। और इन 3 चीजों का नाम है त्रैतवाद। क्या नाम है? त्रैतवाद। तो वेद ये कहता है पूरा संसार 3 मैटर से बना है। एक जड़ प्रकृति, और एक चेतन जीव, और तीसरा ईश्वर। ये जो भी कहो आप, एनर्जी कहो या जो भी कहो, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो ये 3 वस्तुओं से संसार बना है, ये वेद का प्रतिपादन है। तो वेद ने तो कहा है, शब्द प्रमाण तो है,
प्रत्यक्ष है नहीं, हमने अनुमान से क्या किया, जानने का प्रयत्न कर लिया, ताकि वेद की बात में हम विश्वास करें न करें, तो इससे हमारा थोड़ा इसमें विचारने का सामर्थ्य बढ़ जाए। तो वेद ये 3 को कहता है, और वो इसी कारण 3 को कह रहा है, क्योंकि जब हम इसको व्यवस्थाओं में देखते हैं तो निकल करके भी कितनी आ रही है, 3। तो ये 3 को कह रहा है, इसलिए वेद का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, त्रैतवाद। वेद का सिद्धांत क्या है, सबसे पहला त्रैतवाद को कहता है वेद। तो त्रैतवाद को कह रहा है तो और भी तो वाद हो गए। वाद यानी क्या, कथन। तो ये कितने का कथन कर रहा है, 3 का। वेद 3 को मान रहा है। तो ऐसे ही दूसरे और भी विचारधाराएं हैं जो कुछ ना कुछ मान रही है। उसमें एक है अद्वैतवाद। एक कौन सी है, अद्वैतवाद, और दूसरी एक है द्वैतवाद। दूसरी कौन सी है, तो कितने हो गए, अद्वैत, द्वैत, त्रैतवाद, कितने हो गए। एक और भी है क्षणिकवाद। और कौन सी है, क्षणिकवाद, ये चौथी हो गई। ऐसे और भी मिल जाएगी, पर मुख्य लगभग 4-5 है। तो क्षणिकवाद वाले कौन हैं, उनका कहना क्या है, क्षणिकवाद वाले ये कहते हैं ये पूरा संसार जो भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, जो भी है, मैं भी हूं, आप भी, जो भी है, ये हर क्षण में बन रहा है, मर रहा है, बन रहा है, मर रहा है, बन रहा है, मर रहा है। क्या कह रहे हैं, पूरा संसार हर क्षण में बन रहा है और नष्ट हो रहा है, बन रहा है और नष्ट हो रहा है। एक कौन सा वाद है, क्षणिकवाद। इसलिए कहते हैं संसार क्षण भंगुर है। एक संसार क्या है, क्षण में नष्ट होने वाला। यदि ये अब ये बात यदि मान ली जाए कि यदि ये संसार क्षण भंगुर है, ऐसा मान लिया जाए, तो अब जरा विचारने की बात ये है, तो अभी कल परसों से लेकर अब तक हम कितनी बार मर गए और कितनी बार पैदा हुए। मरने वाला ही पैदा होता है या दूसरा होता है, फिर वो तो मर गया, उनका तो वो तो कुछ आत्मा बात्मा मानते हैं, वो तो खाली क्षण भंगुरता को मानते हैं कि हर वस्तु जड़ हो चेतन हो जो भी हो, वो हर क्षण में नष्ट हो जाती है, नई बन जाती है। उनका ये कहना है। तो परसों वाले आप है या आज ये नए वाले हैं, अभी तो बात कर रहा हूं, इतने में कितने आगे होंगे। यदि ऐसा होता कि हम हर क्षण नए नए बन रहे हैं, तो पीछे का स्थिर रहता क्या, तो पीछे का ज्ञान भी स्थिर है, पीछे की अनुभूति भी स्थिर है, पीछे के पदार्थ भी स्थिर है। तो एक क्षण भंगुरता वाला जो सिद्धांत है, इसकी व्यवहारिक सार्थकता दिखती नहीं है। यह है बौद्ध लोगों का, एक क्षणिकवाद में मानते हैं। दूसरा उसके बाद आता है द्वैतवाद। कौन सा, द्वैत। द्वैत का मतलब क्या, दो। अब दूसरे वो वाले हैं जो कहते हैं संसार में ना तो क्षणिक है ना तो त्रैतवाद है, संसार में 2 वस्तुएं हैं, 3 नहीं है। कितनी है, 2। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग का तो कोई झगड़ा नहीं है। लिविंग में उनका कहना क्या है कि ये जो है जी रहे हैं वही, हमारे सिवा दूसरा कोई चेतन नहीं है। यानी किसको नहीं मान रहे, ये तीसरी वस्तु को नहीं मान रहे हैं। यानी इनका यही मानना है ये संसार सत्य है और हम सब चेतन हैं, ये सत्य है, और हम दोनों के अतिरिक्त और कोई संसार में नहीं है। तो ये कितने को मानते हैं, 2 को। पर अब ये वास्तविकता हो सकती कि नहीं, ये हमने देखा कि ये रचना सारी क्या दूसरे वाले चेतन से संभव है ही नहीं है। इसको बनाने वाला तीसरा है। तो ये इस विचारधारा से आपत्ति ये आती है, तो फिर सृष्टि की रचना का प्रश्न आएगा। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए उन्होंने एक और नियम अंदर जोड़ दिया। क्या कर दिया, वो ये कहते हैं सृष्टि को बनाना ही नहीं पड़ता, ये सदा से ऐसी थी और सदा ऐसी रहेगी। क्या कहते हैं, ये सदा से ऐसी थी और सदा ही ऐसी रहेगी। क्या ये सत्य है, साइंस के उससे भी देखो कि बनती और बिगड़ती रहती है। क्योंकि किसी भी परमाणु को लेकर आप तोड़ दो तो टूट जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कभी जुड़ा था, पहले कभी जुड़ा था। तो जो चीज तोड़ने पर टूट सकती है वो कभी ना कभी तो जुड़ी है, और जुड़ी थी तो ये नित्य कैसे हो सकती है। तो ये सिद्धांत भी क्या होता है, वास्तविकता में सिद्ध नहीं होता। तो द्वैतवाद की भी व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता नहीं दिखती।
ये द्वैतवाद किसका है? जैन संप्रदाय का। ये लोग द्वैतवाद में मानते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो कौन सा? मैंने कहा अद्वैतवाद। ये तीसरा इसलिए आया क्योंकि एक समय था कि तब द्वैतवाद की बोलबाला थी, आज से 2000 वर्ष पहले इनका प्रचलन ज्यादा था, बोलबाला थी। तो इनको हटाने के लिए कौन सा आया? अद्वैत वाला। वो कहता है द्वैत नहीं, अद्वैत। क्या कहता है? अद्वैत, यानी दो नहीं है। पहले वाला क्या कह रहा था? सारा क्या है? क्षणिक है। दूसरा क्या कह रहा था? दो है। हम क्या कह रहे हैं? तीन है। अब ये दूसरा वाला क्या कह रहा है? अद्वैत, यानी दो, यानी एक ही है। ये क्या कह रहा है? दो नहीं है, एक ही है। यानी ये लिविंग, नॉन लिविंग सब एक ही है, दो नहीं है। इनका ये कहना है जड़ है, चेतन है, ये सब क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये सारा एक ही मटेरियल में से बना है, एक ही चीज में से उत्पन्न हुआ है, सारा एक में से ही बना है। इसलिए सारा कितना बच गया? एक ही तो बच गया, एक में से ही निकला सारा, तो बच गया भी कितना? एक ही। तो ये सारे कहते अद्वैतवाद। इसलिए ये कहते आत्मा सो परमात्मा, और कहते ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये सिद्धांत ये अद्वैत वालों का है, वो इसको मानते। ये अद्वैत यानी कौन सा? ये शंकराचार्य वाले विचारधारा, जो शंकराचार्य जी के अनुयायी उस विचारधारा में वो अद्वैत में मानते हैं। तो ये इतने वाद मुख्य जो प्रचलन के हैं कितने हो गए? क्षणिक, द्वैत, अद्वैत और त्रैतवाद। अब ये हमारे सामने है। अब आप अपने आप से देखो कौन सा अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक लग रहा है? पूरा ये 2 दिन से आप मेहनत कर रहे हो, आपने पढ़ा, सुना, आपने विचारा, आप अपने आप से एकदम न्यूट्रल होकर के प्रामाणिकता से पूछो। इन सारे वादों के अंदर एक नास्तिकवाद भी है, वो कहता है एक्सीडेंटल है, सारा क्या है? एक्सीडेंटल। एक नास्तिकवाद भी है जो आजकल का प्रचलन में है। उनका कहना है सारा यूनिवर्स कैसे बन गया? एक्सीडेंटल। पर इस बात का खंडन वहीं हो जाता है जो ज्ञान बल क्रिया वाली मैंने बात करी थी, जो प्रयोजन वाली बात करी थी, जो रचना वाली बात करी। एक्सीडेंटल रचना कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान बल क्रिया चाहिए। इसलिए वो वाद भी क्या होता है? हट जाता है। अब अंत में हमारे सामने जो एक पूरा वैज्ञानिक और व्यवहारिक बचता है वो कौन सा है? त्रैतवाद बचता है। तो वेद का मुख्य प्रतिपाद्य सिद्धांत कौन सा है? त्रैतवाद है। तो ये 3 पदार्थ को मानता है। तो इन तीनों पदार्थों को इसने नाम दिए हैं। जो जड़ पदार्थ है उसको नाम दिया प्रकृति। क्या कहते हैं? दूसरा जो चेतन है, छोटा चेतन, उसका नाम इसने दिया है आत्मा अथवा जीव, ठीक है। और तीसरा जो है उसका नाम है ईश्वर या ओम, जो भी को। तो 3 चीजें यहां वेद बता रहा है, प्रकृति, जीव और ईश्वर, या यूं कहो ईश्वर, जीव और प्रकृति, 3 पदार्थ। अब इसमें प्रकृति क्या है इसका थोड़ा आपको ढांचा और स्वरूप बता देता हूं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति किसे कहते हैं। तो प्रकृति जो है ये मूल जिन कणों से बनी है, जिन वस्तुओं से बनी है प्रकृति, वो प्रकृति सत रज तम नाम के 3 गुण हैं, 3 पदार्थ हैं। क्या नाम है उनका? सत रज तम नाम के 3 पदार्थ है, 3 अणु हैं। उन तीनों के मिलने से ये क्या बनी है? प्रकृति। और उसी प्रकृति रूपी रॉ मटेरियल से ये पूरा क्या बना है? यूनिवर्स। वो सतरज तम रूपी जो रॉ मटेरियल है, जो 3 गुण है, 3 पदार्थ है, उससे सारा का सारा क्या बना है? ये जड़ जगत। तो जितना भी जड़ जगत है, जितनी भी नॉन लिविंग जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी किससे बनी है? प्रकृति, सतरज तम से बनी है। तो इन तीनों का एक स्वभाव है। जो सत है उसका स्वभाव है प्रकाश और ज्ञान। उसका स्वभाव क्या है? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश और ज्ञान। जो रजोगुण है उसका जो स्वभाव है वो क्या है? गति। उसका स्वभाव क्या है? गति। और जो तमोगुण है उसका स्वभाव क्या है? जड़ता। तमोगुण का स्वभाव क्या है? जड़ता। तो सत का स्वभाव है प्रकाश, रज का स्वभाव है गति और तम का स्वभाव है जड़ता। तो
तो गति, अब कई लोग ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है, बोले सत्र स्तंभ का ही तो हो गया, वही तो हो गया, और क्या हो गया? प्रोटॉन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन तो गति करेगा, हाँ, प्रोटॉन स्थिर रहता है। और क्या रह गया? न्यूट्रॉन, वो भी स्थिर रहता है, साथ में ही रहता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कई लोग सतरज स्तंभ से कंपेयर कर लेते हैं, पर ये पूरी की पूरी ऐसे कोई वास्तविक ऐसी स्थिति नहीं है। ये अलग बात है, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में भी सतरज स्तंभ तो है ही, क्योंकि इन ये जहां होंगे वहां उनका स्वभाव दिखेगा। तो यूनिवर्स को आप चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में देखो तो उसमें भी गति दिखती है, उसमें भी प्रकाश का है, उसमें भी क्या है? स्थिरता है, ये उसमें भी दिख रही है। पूरे विश्व के अंदर भी देखो तो पूरा यूनिवर्स भी देखो, प्रकाश यूनिवर्स में है, कई सारे पदार्थ है कि नहीं है, सूर्य इतने सारे, इतनी आकाशगंगा, ये क्या है? तो प्रकाश भी दिखता है। दूसरा, गति है कि नहीं है यूनिवर्स में? गति भी है। और जड़ स्थिर पदार्थ भी है कि नहीं है यूनिवर्स में? बिल्कुल स्थिर पदार्थ भी है। तो कहने का मतलब यही है, ये तीनों प्रकार के पदार्थ हमें देखने को मिल रहे हैं, और 3 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। ये 3 प्रकार के क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि इनका रॉ मटेरियल क्या है? सत, रज और तम, ये उनका नेचर है। तो कारण गुण भावात कार्य गुण दृष्ट, जैसा कारण होगा वैसा ही उसका कार्य होगा। यदि कारण में वो गुण न हो तो कभी भी कार्य में आ सकते नहीं। तो ये जो गुण बाहर तभी आए क्योंकि सतरज स्तंभ में है। ऐसे इसका और भी एक स्वभाव है सतरज स्तंभ का। सत्वगुण का स्वभाव है सुख देना। सत्वगुण का स्वभाव क्या है? ये जैसे डोपामाइन कल हम समझ रहे थे ना, कि जब दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो जैसे डोपामाइन से अच्छा लगता है ना, ऐसे सत्वगुण का स्वभाव है अच्छा लगना। यानी जब भी सत्वगुण के टच में हम आएंगे, हमारे मन में सत्वगुण बढ़ेगा तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो सत्वगुण का स्वभाव है सुख देना। रजोगुण का स्वभाव है दुख देना। ये जब भी हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, तब क्या बढ़ जाता है हमारा? रजोगुण। मन में रजोगुण बढ़ जाने से हमें क्या होता है? पीड़ा होती है, जलन होती है, कष्ट होता है। और तमोगुण के बढ़ने से क्या होगा? जड़ता, यानी कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं। ये किसके कारण है? तमोगुण के कारण। तो ये इनका स्वभाव है। तो ये हमारी भी स्थिति ऐसी रहती है कि नहीं रहती? कभी तो ज्ञान परफेक्ट होता है, कभी हमें सुख भी होता है, कभी हमें दुख भी होता है, और कभी बुद्धि हैंग भी हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल क्या है इस माइंड का? सतरज तम। तो पूरा संसार ये जितना भी है ये सारा किस में से बना है? सतरज और तम में से। इसलिए इनका स्वभाव इस प्रकार का हमें व्यवहार में देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकृति। क्या कहेंगे? प्रकृति। जिससे पूरा संसार बना उसे क्या कहेंगे? प्रकृति। अब इस प्रकृति के अंदर से सबसे पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या बनते हैं? तो इस प्रकृति के अंदर से सबसे पहले बनता है महत्त्व नाम का, बुद्धि नाम का तत्व। सबसे पहले क्या बनता है? बुद्धि। यानी जब भी इसको बनाने वाला, यानी बनाने वाला कौन है? ईश्वर। अब इसमें क्यों हम संकोच करें? खुलकर बोल सकते हैं, अब लेंगे उसका नाम दबा के। तो अब ये बात है कि जब इसको पहला बुद्धि नाम का तत्व बनाना होता है तब उसमें सत्वगुण की मात्रा ज्यादा और थोड़ा थोड़ा रजोगुण और तमोगुण डाल करके ईश्वर क्या बनाते हैं? बुद्धि। ये बुद्धि को बनाते हैं पहले। फिर दूसरा तत्व उसके बाद क्या बनाते हैं? सतरजतम। थोड़ा और उसको थोड़ा डिफरेंट करके थोड़ा और अब सत्वगुण कम करते जाएंगे, रजोगुण और तमोगुण बढ़ाते जाएंगे। तो उसके बाद जो बनेगा उसका नाम है अहंकार। दूसरा क्या बनेगा तत्व? अहंकार। अहंकार यानी वो वाला नहीं, ये जो होता है ना ईगो वाला अहंकार नहीं। अहंकार है मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है अहंकार नाम का। ये हमें रियलाइज कराता है, ये मैं बाद में बताता हूं। तो दूसरा क्या बनेगा? अहंकार। उसके बाद उसमें थोड़े और सतरजतम डाल करके ऐड करके तीसरी चीज ईश्वर जो बनाते हैं उसमें से लगभग 16 चीजें बनती है। कितनी? 16। 5 बनती है ज्ञानेंद्रिया। 5 क्या बनती है? ये आंख, नाक, त्वचा, चक्षु आदि जो हमारी है 5 ज्ञानेंद्रिया बनेगी। 5 बनती है कर्मेंद्रिया।
5 क्या बनती है? कर्मेंद्रिया। कौन सी है कर्मेंद्रिया? हाथ, पैर, उपस्थ इंद्रिय, गुदा इंद्रिय और जीवा। कर्म जिनसे करते, ये 5 कर्मेंद्रिय हमारी और 5 ज्ञानेन्द्रिय। कितने हो गए? 10। और 5 बनाते तन्मात्रा। 5 क्या बनाते हैं? तन्मात्रा। मतलब क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो हमें हर वस्तु में मिलते हैं ना, ये सारी चीजें हम खाते हैं, उसमें होता क्या है? ये 6 ही तो होता है, और क्या होता है? और ये जो पंच महाभूत है, इनमें हमें क्या मिलता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये उनमें कहां से आया? तन्मात्रा में से। तो तन्मात्रा 5, कर्मेंद्रिया 5 और ज्ञानेन्द्रिया भी कितने हो गए? 15। और 16वां बनाते हैं मन। 16वां क्या बनाते हैं? मन। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 16 ए, अहंकार 17 और बुद्धि 18। टोटल कितने हो गए? ये 18 इंस्ट्रूमेंट का जो पैकेज है, बंच है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उसका नाम क्या है? ये जो हमारे अंदर दिया हुआ है, फिट किया हुआ है, सारे रिसीवर उसके लगे हुए हैं यहाँ। तो ये सूक्ष्म शरीर बन गया। 18 चीजों वाला क्या बन गया? सूक्ष्म शरीर। अब क्या होता है? यहां तक का तो इनविजिबल ही है सारा, यहां तक की कोई चीज हमें दिखाई देती नहीं। अब उसके आगे जो तन मात्राएं थी, अब वहां से आगे क्या चलता है क्रम? ये सृष्टि बनाने का, वो यहां से चालू होता है। वो जो 5 तन मात्राएं थी, उन 5 तन मात्राओं में और दूसरी तन मात्राएं जोड़ी जाती है। समझ गए आप? और दूसरे उसमें 17 स्तंभ जोड़े जाते हैं और उनको जोड़ करके उसमें से पहला बनाया जाता है आकाश का परमाणु। क्या बनाया जाता है? आकाश का परमाणु। कुछ तन्मात्राएं 17 स्तंभ जोड़ के सबसे पहले क्या बनता है? आकाश का परमाणु। एक परमाणु बनता है। ऐसे 2 परमाणु मिलकर के वायु बनता है। वो और स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म से क्या हो गया? स्थूल हो गया। अभी भी विजिबल नहीं है, देखना जरा, अभी भी सूक्ष्म में ही चल रहा है सारा। उसमें एक और परमाणु मिला दिया, एक परमाणु। अच्छा, एक परमाणु से क्या बना? एक परमाणु बना तन्मात्राओं से और 17 स्तंभ से एक परमाणु बना दिया। किसका? आकाश का। ऐसे ऐसे 60 परमाणुओं का एक अणु बनता है। ऐसे 60 परमाणुओं का एक अणु बनता है और उस अणु से आकाश बनता है। माफ करना, उस अणु से क्या बनेगा? आकाश। और ऐसे 2 अणु, यानी 60-60 वाले, ऐसे 2 अणु से वायु नाम का दूसरा परमाणु बनाते, दूसरा अणु बनेगा। द्वयणुक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? द्वयणुक। इससे क्या उत्पन्न होगा? वायु। और उसमें स्पर्श तन्मात्रा डालेंगे। ऐसे ही फिर आगे और इसमें एक और द्वयणुक में एक और डाल दो ये अणु, तो कितने हो जाएंगे? उसको बोलेंगे त्रयणुक। वो उसमें फिर डाल देंगे रूप तन्मात्रा, तो इससे फिर क्या बन जाएगा? अग्नि। ऐसे जल, ऐसे पृथ्वी। तो कहने का मतलब इतना ही है, ये पंच महाभूत है, ये किससे बने हैं? सत, रज, तम से। और साथ के साथ उसमें क्या डला हुआ है? तन्मात्राएं। तो आकाश में डाली है शब्द तन्मात्रा। आकाश में कौन सी है? शब्द तन्मात्रा। वायु में डाली है स्पर्श तन्मात्रा, और अग्नि में डाली है रूप तन्मात्रा, और जल में डाली है रस तन्मात्रा, और पृथ्वी में डाली है गंध तन्मात्रा। तो पृथ्वी में ही गंध आ सकती है, वायु में गंध नहीं है। ये गंध किसकी है? पृथ्वी की है। रस किस में आ सकता है? जल में ही आ सकता है, क्योंकि वो तन्मात्रा उसमें ही है। और देखो रूप गुण कहां से डला? अग्नि से। इसलिए रूप जहां से है वहां से दिखना चालू हुआ, यानी उससे पहले पीछे की चीज देखो दिखाई नहीं देती। वायु दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसमें रूप तन्मात्रा नहीं है। आकाश दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें भी रूप तन्मात्रा नहीं है। अब कोई के आकाश दिखाई तो देता है, आकाश थोड़ी दिखाई दे रहा है। बादल दिखते, आकाश थोड़ी दिखता है। आकाश तो दिखेगा ही नहीं। और जो नीलापन दिख रहा है वो तो जल के परमाणु आदि पे प्रकाश जो पड़ता है, या जो मिट्टी आदि यहां से उड़ी होती है, या जल के परमाणु पे सूर्य का प्रकाश पड़ने से नीलापन दिख रहा है, पर वो आकाश नहीं है। आकाश दिखता, खाली जगह का नाम ही क्या है? आकाश। तो इस प्रकार पंच महाभूत
और पंच महाभूत से फिर जल, अन्न, ये फल फूल, ये वृक्ष, वनस्पति, और ये सारा फिर उससे बनता है। और उसी से फिर आगे हमारा शरीर बनता है, हमारे माता पिता बनते हैं, और ये सारा क्रम धीरे धीरे आगे चलता है। इस प्रकार ये पृथ्वी की व्यवस्था, ये सृष्टि की व्यवस्था, ये प्रकृति की व्यवस्था चल रही है। तो अभी हमने प्रकृति क्या करती है, कैसे बनी, ये थोड़ा सा समझा है। आगे अब जब हमारी अगली कक्षा रहेगी तो उसमें हम जीव और ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उस विषय को समझेंगे। प्रकृति के साथ में एक और बात भी बना दूं कि ईश्वर ने जो पूरी सृष्टि बनाई, ये जो पूरी प्रकृति पंचमहाभूत में से बनी, तो पंचमहाभूत में से सबसे पहले तो अलग अलग कितनी सारी गैलेक्सीज बनी। देखो आप, कितनी गैलेक्सीज, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं यदि रात को आप आसमान में यदि पेन निकाल करके यदि ऐसे किसी एक तारे को दबा दो, मान लो इसके पीछे 10 से 15,000 गैलेक्सी आ जाएगी। एक पेन के पीछे 10 से 15,000 गैलेक्सी। अब एक एक गैलेक्सी में कितने स्टार होंगे? 1 अरब से लेकर 10 अरब खरब तक हो सकते हैं एक एक गैलेक्सी में। ऐसी 15 गैलेक्सी केवल एक पेन की नोक के पीछे दब जाएगी। तो पूरे आसमान की देखो तो कितनी होगी चारों तरफ। तो कल्पना करो, ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये यूनिवर्स कितना फैला हुआ है। और यदि मोटे रूप में बताओ तो हमारा घर कितना बड़ा है आपको पता है? हमारा घर कौन सा है? हमारा गांव। घर तो पृथ्वी हो गई, और गांव कौन सा है हमारा? आकाशगंगा। किस गांव में रहते हैं हम? मिल्की वे। ये हमारा गांव है, ये पृथ्वी हमारा घर है, और ये हमारी मिल्की वे। हमारा गांव कितना बड़ा है पता है आपको? कभी गांव का अता पता किया हमने? अरे भाई, अपने गांव के बारे में पता तो होना चाहिए ना। बहुत छोटा सा है हमारा गांव, ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रकाश की गति क्या है? प्रति सेकंड, ये भी बोलो साथ में, प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति। एक साल में कितना काट लेगी उसको क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। एक साल में जितने किलोमीटर वो काटेगी उसको क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। तो हमारा घर जो है ना, हमारा गांव, उसके हम एक छोर पे खड़े हो जाए और दूसरे छोर पे यदि जाना हो ना, तो खाली 1 लाख वर्ष, 1 लाख प्रकाश वर्ष में पहुंच जाएंगे। कितने प्रकाश वर्ष? इतना छोटा सा गांव हमारा है। और हमारे पड़ोस का गांव कितना दूर है वो पता है आपको? पड़ोस का गांव कह रहा हूं, हमारे पड़ोस का गांव यानी दूसरी गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है वो पता है आपको? एड्रीना नाम की खाली 18 लाख प्रकाश वर्ष दूर है बगल का गांव। कितना प्रकाश? उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो कभी चक्कर लगाना हो तो बगल में भी हुआ है गांव में, उतना ही दूर है। ठीक है, अब विचार करो, 2 गांव यदि इतने डिस्टेंस पर है और एक पेन के नीचे ऐसी 15,000 गैलेक्सी आ सकती है, तो पूरे ब्रह्मांड का कैलकुलेशन करो कि कितना वास्ट होगा, कितना होगा, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये सतरजतम रो मटेरियल जो है कितना होगा, तब जाकर के इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा विश्व ये बना हुआ है पंचमहाभूत के रूप में। और उस विश्व के अंदर, उस यूनिवर्स के अंदर ये पृथ्वी बनी हुई है, हमारा घर। अब गांव होता है तो एक ही घर होगा या कई घर हो सकते हैं? कई घर हो सकते हैं ना। पर अभी हमें क्या लगता है, हम ही लाडले हैं ईश्वर के, दूसरे हो ही नहीं सकते थे। जो इस पृथ्वी पर आ गए दूसरे हो ही नहीं सकते थे। तो ये भूल जाना चाहिए, इतना बड़ा विश्व जो फैला हुआ है, ऐसी लाखों पृथ्वियां, कितनी लाखों पृथ्वियां, और हर पृथ्वी के ऊपर मेरे और आपके जैसे ही कई मनुष्य हैं, कई मनुष्य हैं। एलियन भूल जाना, मशीन वाला आएगा, पूंछ वाला आएगा, रोबोट आएगा, घुसेड़ दिया है दिमाग में गोबर। एलियन फैलियन भूल जाना। हमारे अपने ही भाई, हमारे अपने ही, हमारे जैसे ही, यदि वो होंगे तो हमारे जैसे ही है, कोई अलग कल्पना ना करे। हाँ, थोड़ा बहुत आकार प्रकार में अंतर होगा। जैसे चीन वाले हम कैसे दिखेंगे हमारे आगे, साउथ अफ्रीका वाला अलग लगेगा थोड़ा। एक पृथ्वी पर है फिर भी डिफरेंट है कि नहीं है?
तो थोड़ा बहुत तो उसमें चेंज होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, पर जाति, मनुष्य रूपी जाति, ये नाक, ये आंख, ये कान, ये बुद्धि, ये हृदय, ये रचना, ये सबकी कॉमन मिलेगी, एक कॉमन मिलेगी हमारी। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसी लाखों पृथ्वियां और लाखों, यहां डायनासोर भले चले गए, कहीं और धमा रहे होंगे। यहां तो डायनासोर गए, मच्छर आ गए, तो ये आना जाना लगा रहता है, कहीं चले जाते, ट्रांसफर होता रहता है सबका। हम भी पता नहीं किन पृथ्वियों पे घूम के आए और पता नहीं यहां से कहां ट्रांसफर होगा। तो आज भी जैसे यहां पर आज लगता है ये पूरी खराब हो गई पृथ्वी, और आज लगता है कि पूरी वैदिक संस्कृति और वैदिक समय, वैदिक काल चला गया, पर अभी भी ऐसी हजारों लाखों पृथ्वियां होगी जहां आज भी वैदिक काल चल रहा होगा, जहां आज भी 400 साल हमारे भाई जी रहे होंगे, जहां आज भी पूरा हमारा जैसा, और हमारा तो 5000 वर्ष ही हुआ, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 5000 वर्ष पहले पूरी पृथ्वी वेदमयी थी, एक चक्री साम्राज्य था हमारा पूरी पृथ्वी पे। 400 साल तक जीते थे मेरे और आपके पूर्वज। महाभारत के युद्ध में ही देख लो, 200, 250, 300 के तो युद्ध कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है, तो हमसे अच्छी वाली पृथ्वियां भी होगी, हमारे जैसी भी होगी, और हमसे खतरनाक सीरिया जैसी भी होगी, सब प्रकार की होगी। जिसने जैसा प्रमोशन जैसा किया होगा वैसे वैसे प्रमोशन हुए सबके, ऐसे ही उनका ट्रांसफर हुआ है। तो ये यूनिवर्स इस प्रकार का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी रचना है, कोई एक रचना नहीं है, और इस प्रकार ये सारी व्यवस्था चल रही है, और ये सिवाय ईश्वर के किसी के बस की बात नहीं है, और ये एक्सीडेंटल पॉसिबल भी नहीं है। ये बुद्धिमत्ता पूर्वक सारा किया जा रहा है, और उसमें हमें और आपको रहने का, ईश्वर ने अपने इस संसार में हमें ये जीवन देकर यहाँ सांस खींचने का मौका दिया है, हमें जीने का मौका दिया है, हमें कुछ करने का मौका दिया है, तो हम इसका लाभ उठाएं। तो यहीं पर इस कक्षा को भी विराम देंगे। इति ओम शांति।